The name of the story that we are going to read in this video is The Stone on the Road. सड़क पर एक पत्थर. यह है हमारी स्टोरी नंबर 53. तो आप इसे वॉच करें. अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा. चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी और हमेशा की तरह इंप्रूव करते हैं अपनी रीडिंग स्किल को, वोकैबुलरी को एंड ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को. तो मैं आपको पूरी स्टोरी का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग बताऊंगा, ग्रामर भी एक्सप्लेन करूंगा. तो शुरू करते हैं वीडियो. तो हमारी स्टार्टिंग इस तरह से है. वंस, एक बार, देयर वॉज अ किंगडम, एक राज्य था. ये हमारा देयर का लेसन है. किंगडम यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, नाउन के साथ लगाते हैं आर्टिकल. वॉज इज अ हेल्पिंग वर्ब. तो एक राज्य था. हुज पीपल, जिसके लोग, हैड बिकम सो लेजी, इतने आलसी हो गए थे, दैट की इट्स किंग बिगन टू फील वरीड, कि उनका राजा चिंतित रहने लगा. ये हमारा एक पूरा सेंटेंस है. दिखने में आपको छोटा सा लग रहा होगा, 2-3 लाइनों का, लेकिन इसके अंदर 5 रूल्स हमारे यूज हुए हैं. तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले हमारा देयर का लेसन, देयर एज अ सब्जेक्ट. दूसरा हमने यूज किया हुज रिलेटिव प्रोनाउन. हुज के साथ हम एक नाउन हमेशा लिखते ही हैं. तो ये हुज एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है किंगडम के बारे में. तो 2 रूल हो गए. तीसरा रूल, हुज पीपल यहाँ पर सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है. फिर हमने हैड लगाया, बिकम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म. दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस. तो हमारे रूल हो गए 3. इसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया सो एंड दैट के लेसन का. सो दैट का मतलब होता है ताकि, लेकिन इसका एक और यूज होता है जो कि है इतना की सेंस के लिए. तो आप देख रहे हो कि हुज पीपल हैड बिकम सो लेजी, वो इतने आलसी हो गए थे, दैट की इट्स किंग बिगन टू फील वरीड, कि उनका राजा चिंतित रहने लगा. अब यहाँ पे किंग सब्जेक्ट है, बिगन वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो आपके सामने है 5 रूल हमारे यहाँ यूज हुए. देयर का कॉन्सेप्ट, हुज रिलेटिव प्रोनाउन, देन पास्ट परफेक्ट टेंस, सो दैट का लेसन, देन पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इसके बाद आगे लिखा है वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू टेस्ट देम, उनकी परीक्षा लेने का. ही आस्क्ड हिज सोल्जर्स, उसने अपने सैनिकों से कहा. अब आस्क का मतलब पूछना होता है, लेकिन ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है, इसीलिए आस्क का मतलब होगा कहने से. और यहाँ पे ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है. राजा के एग्जैक्ट वर्ड थे, प्लेस अ बिग स्टोन, एक बड़ा पत्थर रख दो, इन द मिडल ऑफ अ बिजी रोड, व्यस्त सड़क के बीच में, एंड ऑब्जर्व, और निरीक्षण करो, मतलब नोटिस करो, द रिएक्शन ऑफ द पीपल, लोगों की प्रतिक्रिया को. तो ये राजा के एग्जैक्ट वर्ड थे. अब हमने इसको डायरेक्ट में कहा, ही सैड टू हिज सोल्जर्स, उसने अपने सैनिकों से कहा. फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा. अब डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए सैड टू हमने बदल दिया आस्क्ड के अंदर. अब कोमा हटाया है तो हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, टू. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो ये होता है इंपेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन. क्लियर हुआ? मैंने आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करी. और जो लोग नहीं जानते तो वो लोग ध्यान रखिएगा कि आपको सबसे पहले इंग्लिश को सीखना है, सारे रूल्स को सीखना है, उसी के बाद स्टोरीज पढ़नी है. तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सा रूल यूज हुआ है. अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप स्टोरी रीड करते हो, आप न्यूज़पेपर रीड करना शुरू कर देते हो, तो आपको रट्टे लगेंगे 3-4 रूल्स के जो कि बार बार रिपीटेडली यूज होते हैं. उससे आपको कभी भी इंग्लिश नहीं आएगी. जबकि इंग्लिश में 250-300 अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आपको मास्टर करना है. और आप न्यूज़पेपर स्टोरी पढ़ के 3-4 रूल सीख के सोचते हैं कि आपको इंग्लिश आ जाएगा या बोलना क्यों नहीं आ रहा, इतनी स्टोरी आप देख रहे हैं. तो ऐसा कभी भी नहीं होता. पहले सीखना पड़ता है, फिर आपको स्टोरी पढ़नी चाहिए. ठीक है? मैंने हमेशा, जब मैंने इंग्लिश को सीखा था, सबसे पहले इंग्लिश के सारे रूल्स अच्छे किए थे. उसी के बाद मैंने न्यूज़पेपर एंड स्टोरी पढ़ना शुरू किया था, ये चेक करने के लिए कि जो मैंने सीखा है वो प्रैक्टिकल है भी कि नहीं, वो यूज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा. तो जब वो यूज हो रहा था तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया. उसी तरह से आपको सबसे पहले इंग्लिश को अच्छे से सीखना है, उसी के बाद पढ़ना है. मेरी बात मानोगे तो रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो आपकी जैसी मर्जी. और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं मुझसे, 500 से ज़्यादा वीडियोज़ है स्टेप बाय स्टेप, जिसमें मैंने सारी ग्रामर सिखाई है बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक. और उसमें 3500 से ज़्यादा वोकैबुलरी भी है, बेसिक से स्टार्ट होकर पूरी एडवांस्ड लेवल तक, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेगी. 30 डेज का उसमें स्पीकिंग चैलेंज भी है.
तो ये मेरा 1 साल का कंप्लीट कोर्स है जिसका प्राइस है 799। इसके अलावा जो लाइफ टाइम के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी है जिसका प्राइस है 5000 रुपीज़। तो अगर ज्वाइन करना है तो आप ऐप को डाउनलोड करना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो आगे देखते हैं अब फिर क्या हुआ स्टोरी में। एट द डे ब्रेक मतलब भोर में, डे ब्रेक होता है सुबह सुबह का समय, तो सुबह सुबह या भोर में पीपल बिगेन टू कम टू द रोड, लोग सड़क पर आने लगे। पीपल सब्जेक्ट है, बिगेन सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो लोग सुबह सुबह सड़क पर आने लगे एज यूजुअल, आमतौर की तरह। यहाँ पे एज ऑलवेज होता तो बोलते हैं हमेशा की तरह, यूजुअली होता है आमतौर पर, ऐसी एज यूजुअल आ रहा है मतलब आमतौर की तरह जैसे नॉर्मली आते हैं। आगे लिखा है व्हेन दे सो, जब उन्होंने देखा, द बिग स्टोन एक बड़ा पत्थर, इन द मिडल ऑफ द रोड सड़क के बीच में, तो क्या हुआ, दे फेल्ट वेरी एंग्री, उन्हें बहुत गुस्सा आया। इस सेंटेंस में हमने यूज किया है पास्ट कॉम्बिनेशन, ये आप देख रहे हो व्हेन का यूज सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दे सब्जेक्ट, सो वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन दे यहाँ पे सब्जेक्ट, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, तो फील एंग्री इज गुस्सा होना। तो जब उन्होंने देखा एक बड़ा पत्थर सड़क के बीच में तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। दे ऑल कर्स्ड इट, उन सभी ने उसे कोसा। कर्स मतलब होता है कोसना, डांटना या अभिशाप देना। दिस इज सेकंड फॉर्म, सो दे ऑल यहाँ पर है सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो उन्होंने उसे कोसा, पत्थर को कोस रहे हैं वो, बट लेकिन नो वन डेयर्ड, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं की, टू मूव इट, उसे हटाने की। यहाँ पे बट एक कंजंक्शन है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, नो वन यहाँ सब्जेक्ट है, डेयर्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे डेयर को हमने मोडाल की तरह यूज नहीं किया बल्कि मेन वर्ब की तरह यूज किया है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे पहले करो वर्ड मीनिंग याद, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लेजी मतलब आलसी, फील वरीड इज चिंतित होना, किंगडम मतलब राज्य या फिर साम्राज्य, डिसाइड इज फैसला करना। इसके अलावा अ बिजी रोड एक व्यस्त सड़क, ऑब्जर्व मतलब नोटिस करना, नजर रखना किसी एक्टिविटी पर, रिएक्शन इज प्रतिक्रिया, एट द डे ब्रेक मतलब भोर में या सुबह सुबह में, एज यूजुअल आमतौर की तरह, देन फील वेरी एंग्री बहुत गुस्सा होना, डेयर हिम्मत करना, मूव हटाना, कर्स इज कोसना। इसके बाद फिर क्या हुआ, दे बिगैन उन्होंने शुरू कर दिया, टू मूव यानी कि चलना, अराउंड इट उसके चारों ओर। यहाँ पे ऊपर जो मूव यूज हुआ वो हटाने की सेंस दे रहा है और यहाँ पे मूव चलने की सेंस दे रहा है। तो लोगों ने उसके अराउंड, उसके चारों तरफ चलना शुरू कर दिया। इवन द कार्ट्स, यहाँ तक कि ठेले भी, कार्ट्स होते हैं ठेले या फिर आप गाड़ियां बोल सकते हो, तो यहाँ तक कि गाड़ियां भी वेंट अराउंड द स्टोन, पत्थर के चारों ओर जाने लगी। सम पीपल गैदर्ड देयर, कुछ लोग वहां इकट्ठा हुए, एंड डिसाइडेड और फैसला किया, दैट की दे वुड कंप्लेन कि वो शिकायत करेंगे, अबाउट द मैटर इस मुद्दे के बारे में, टू द किंग राजा को। यहाँ पे हमने विल का किया वुड क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है पास्ट का सेंटेंस, सम पीपल सब्जेक्ट है, गैदर्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिसाइडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दैट कनेक्टर है। तो ये हमारा लेसन है पास्ट प्लस वुड का जो किया था वर्कबुक पार्ट 1 में, एक्चुअली ये नरेशन का ही कॉन्सेप्ट है। और ये हमारा लेसन देखिए आपके सामने है इवन का, यहाँ तक की, और कार्ट मतलब गाड़ियाँ या ठेले उस टाइम के, गैदर इज इकट्ठा होना, इसके अलावा कंप्लेन वर्ब है शिकायत करना, तो यही इसके अंदर वर्ड है। फिर क्या होता है स्टोरी में, इन द इवनिंग शाम को, एन ओल्ड लेडी एक बूढ़ी औरत, केम आई टू द रोड सड़क पर, शी सो उसने देखा, द बिग स्टोन एक बड़ा पत्थर, इन द मिडल ऑफ द रोड सड़क के बीच में, शी ऑल्सो सो उसने ये भी देखा, क्या देखा, द इनकन्वीनियंस असुविधा को, कौन सी असुविधा, इट वॉज कोजिंग जो वो दे रहा था, पैदा कर रहा था, किसके लिए, टू द पासर्स बाय बगल से गुजरने वालों के लिए। अब यहाँ पे ऑल्सो जो है वो वर्ब के साथ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उसने शी सो उसने देखा। अब ये देखने की बात हो रही है, बड़ा पत्थर देखा,
लेकिन हमने फिर नेक्स्ट टाइम सो के साथ लगाया ऑल्सो, मतलब उसने ये भी देखा। ये ऑल्सो किसके बारे में बता रहा है? सो के बारे में, मतलब ये भी देखा, पत्थर तो देखा लेकिन क्या देखा, और साथ में इनकन्वीनियंस को देखा, असुविधा को देखा। अब कौन सी इनकन्वीनियंस? इट वॉज कॉजिंग, जो ये पैदा कर रहा था, किसके लिए? पासर्स बाय, बगल से गुजरने वालों के लिए, तो उसको भी देखा। दी ओल्ड लेडी बेंट डाउन, बूढ़ी औरत झुकी, एंड ट्राइड हार्ड, और बहुत कोशिश करी, टू मूव इट, उसे हटाने की, बाय हरसेल्फ, खुद से। यहां तक आप वर्ड याद करें। इन सभी में हमारा टेंस यूज हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले याद करेंगे इनकन्वीनियंस, असुविधा, देन कॉज इज कारण बनना किसी चीज के लिए, पैदा करना, पासर्स बाय बगल से गुजरने वाले, बेंड डाउन झुकना, और ट्राई हार्ड बहुत मेहनत करना या बहुत ज़्यादा कोशिश करना, और बाय हरसेल्फ खुद से। नेक्स्ट है एट दिस, इस पर, द गार्ड्स केम रनिंग, गार्ड्स आए, रनिंग मतलब भागते हुए, फ्रॉम देयर हाइड आउट, अपने ठिकाने से। हाइड आउट होता है ठिकाना, तो वे अपने ठिकानों से दौड़ते हुए आए, एंड हेल्प्ड द ओल्ड लेडी, और बूढ़ी औरत की उन्होंने मदद करी, किस चीज में? इन रिमूविंग द स्टोन, पत्थर को हटाने में। यहाँ पे वर्ड याद करेंगे हाइड आउट यानी कि ठिकाना, छुपने की जगह। फिर क्या होता है? एज इट रोल्ड टू वन साइड, जैसे ही, एज मतलब जैसे ही, यह रोल हो जाता है एक वन साइड, मतलब जब जैसे ये पत्थर एक तरफ हो जाता है। द ओल्ड लेडी सो, ओल्ड लेडी देखती है, अ पर्स, एक पर्स देखती है, अंडरनीथ इट, इसके नीचे। अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे, जो कि एक प्रेपोजिशन है, और द ओल्ड लेडी सब्जेक्ट है, सो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। एज हमने सीखा था वीडियो नंबर 200 में 8 यूजेस, और इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, रोल्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जैसे ही पत्थर रोल करता है एक तरफ, मतलब एक तरफ हो जाता है, तो ओल्ड लेडी देखती है उसके नीचे एक पर्स। शी गेव इट, वह दे देती है इसे, किसको? टू द गार्ड्स, गार्ड्स को, मतलब सैनिकों को, पहरेदारों को। बट लेकिन, दे हैंडेड इट बैक, लेकिन वो उसे लौटा देते हैं। हैंड बैक होता है लौटा देना, तो वो उसे लौटा देते हैं। एंड आस्क्ड हर, और उससे कहते हैं, टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए। अब यहाँ पर भी आस्क आ रहा है, हिंदी निकालेंगे, कहना नॉट पूछना। आगे लिखा है द पर्स वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, पर्स गोल्ड कॉइन से भरा हुआ था। एंड देयर वॉज अ पीस ऑफ पेपर ऑल्सो, और उसमें एक कागज का टुकड़ा भी था। विच रीड, जिस पर लिखा था। अब यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया जा रहा है पीस ऑफ पेपर के लिए, ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। रीड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो जिस पर लिखा था, अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास है, तो क्या लिखा था उस पर? टू हूएवर मूव्स द स्टोन। ये हूएवर का लेसन हो गया हमारा, जो हमने किया था वर्कबुक पार्ट 2 में, लास्ट में जाकर। वट एवर, हूएवर, विच एवर, वेन एवर, हुज एवर हमने किया था, आप देख रहे हो यहाँ पे आ रहा है सामने। तो ये किसके लिए है? हूएवर मूव्स, जो भी इसे हटाता है, किसको? पत्थर को। तो ये पर्स किसके लिए है? जो कोई भी इसे हटाता है। द पीपल कह रहे हैं लोग, जो लोग हैं, फेल्ट वेरी अशेम्ड, लोगों को बहुत शर्मिंदगी हुई। यहाँ पे पीपल सब्जेक्ट है, फील अशेम्ड होता है शर्मिंदगी होना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अशेम्ड यहाँ पे एडजेक्टिव। अब लोग कौन? हमने लगाया हु रिलेटिव प्रोनाउन। हु हैड गैदर्ड देयर, जो वहां इकट्ठा हुए थे। तो लोग जो वहां इकट्ठा हुए थे उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तो यहाँ पे हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हैड लगा है, गैदर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस, और ओवरऑल टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी वर्ड मीनिंग याद करो। पहला है अंडरनीथ, मतलब किसी चीज के नीचे। हैंडबैग होता है वापस दे देना। उसके बाद इसमें गैदर इज इकट्ठा होना, और फील अशेम्ड इज शर्मिंदगी महसूस होना। नाउ व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? डू वर्क योरसेल्फ, अपना काम खुद करें। मतलब अपना तो नहीं कहेंगे, मतलब कोई भी काम है तो उसे खुद करें। तो ये हमारा इसका मॉरल। तो ये थी हमारी स्टोरी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अब आप चाहो तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश के जितने भी रूल्स हैं A to Z अच्छी वोकैबुलरी के साथ, वो सब गिवन है मेरे कोर्स में। आप डेफिनेटली ट्राई करें इसे,
और उसके बाद आप स्टोरीज पढ़िएगा, आपको मज़ा आएगा, समझ भी आएगा और उस आपकी जो इंग्लिश होगी वो और भी ज़्यादा एनहांस होगी। तो अभी दीजिए इजाज़त, बाकी प्रीवियस वीडियोस भी वॉच करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।